एक पिता सुबह लगभग 7:55 पर अपने घर से निकलता है और वो 8:10 पर विद्यालय पहुंचता है अपने छोटे बेटे और बेटी को लेकर। जैसे विद्यालय पहुंचता है और अपने छोटे और बेटी को विद्यालय में छोड़ता है, उसके बाद वो विद्यालय से वापस घर की तरफ लौट जाता है। जैसे घर पहुंचता है उसके पास एक फ़ोन बजता है और फ़ोन बजने के बाद पिता तुरंत अपनी जो गाड़ी थी उसको लेकर एक अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रताप आर्य और आज एक ऐसी कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस सवाल का जवाब ना तो पुलिस के पास में है ना ही सीबीआई के पास में है। पिछले 6 साल से लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच चल रही है, लेकिन कोई भी निर्णय किसी के द्वारा भी निकलकर सामने नहीं आ रहा है। मैं बात कर रहा हूं आज से लगभग 6 वर्ष पूर्व गुड़गांव के रैयान इंटरनेशनल स्कूल में हुई प्रद्युमन मर्डर केस की। पुलिस और सीबीआई जो बात कह रही थी उसमें स्कूल भी वही था, बाथरूम भी वही था, बच्चा भी वही था, लेकिन जो इस घटना को अंजाम देने वाला मर्डर था उसको पुलिस और सीबीआई की थ्योरी में अलग अलग नाम दिया जाता है। एक तरफ पुलिस कह रही थी कि इस हत्या को विद्यालय के ही बस कंडक्टर अशोक कुमार ने अंजाम दिया था। वहीं सीबीआई की थ्योरी कह रही थी विद्यालय के 11वीं कक्षा के छात्र ने उस छोटे बच्चे की चाकू से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी थी। लेकिन इस जो पुलिस और सीबीआई की थ्योरी थी ये अलग अलग होने के कारण लोग इस पूरी घटना पर विश्वास नहीं कर रहे थे। हालांकि पुलिस की थ्योरी और सीबीआई की थ्योरी में एक पैच ये फंसा हुआ था कि अशोक जो बस कंडक्टर था इसने घटना के 1 घंटे बाद ही पूरा कबूलनामा कर लिया था कि मैंने इस घटनाक्रम को पूरे को अंजाम दिया है। और जब मैं बाथरूम की तरफ जा रहा था, क्योंकि विद्यालय में जो बाथरूम होते हैं वो पुरुष के लिए अलग होता है, महिला के लिए अलग होता है, स्टाफ के लिए अलग होता है, बच्चे के लिए अलग होता है। लेकिन हम जो लोकल इस कम्युनिटी में रहते हैं तो अलग अलग रूप से हम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि स्ट्रिक्ट ऐसा कोई रूल विद्यालय में नहीं होता है। इसलिए वो बता रहा था कि मैं उस बाथरूम में गया था, मैं पेशाब कर रहा था, उस समय बच्चा वहाँ पर आता है और मैं उसके हाथ में कोई गलत काम करना चाह रहा था, बच्चा शोर मचा देता है और मैं तुरंत चाकू से उसकी हत्या कर देता हूँ। लेकिन चाकू एकदम कहाँ से आया, ये कई ऐसे सवाल थे जो पुलिस और सीबीआई और लोगों के गले के फांस बन चुके थे, गले से नीचे नहीं उतर रहे थे। अशोक ने इस पूरे घटनाक्रम का जो कबूलनामा था वो कर लिया था, पूरी हत्या करना वो खुद के द्वारा बता रहा था। लेकिन जनता के मन में जो सवाल थे उसको लेकर हमने एक क्रमवार बिंदुवार कुछ प्रश्न लिखे हैं। ये हत्या क्यों की गई थी? हत्या बाथरूम में की गई थी, लेकिन सुबह के 8 बजे एक कंडक्टर द्वारा किसी बच्चे के साथ में दुष्कर्म करने का प्रयास किया जाता है। ये बात किसी गले नहीं उतर रही थी, क्योंकि जो बाथरूम था वो विद्यालय प्रांगण से सटा हुआ था। दूसरा, चाकू अचानक कहाँ से आया? हालांकि अशोक कंडक्टर जो बता रहा था कि चाकू मैंने बस की जो डिग्गी होती है, टूल बॉक्स होता है, उससे लिया था। लेकिन जो दूसरे कंडक्टर थे वो साफ साफ मना कर रहे थे कि ऐसा कोई भी चाकू वहाँ पर नहीं रखा हुआ था। हालांकि प्रद्युमन के पिता जो बता रहे थे कि प्रद्युमन को छोड़ने के लिए वे ही विद्यालय में आते थे, कभी भी बस का प्रयोग प्रद्युमन नहीं करता था और प्रद्युमन और अशोक के बीच में अब से पहले कोई भी मुलाकात नहीं हुई थी। पुलिस मान लेती है, पुलिस इसलिए इस पूरे घटनाक्रम को मान रही थी क्योंकि अशोक पूरी घटना का कबूलनामा कर रहा था, अपना मोटिव बता रहा था। लेकिन एक सवाल था कि कितनी सच्चाई इस पूरे घटनाक्रम में है, और पिता का कहना था कि यह हत्या क्यों की गई है। सीसीटीवी में देखा गया, सारी चीज़ें देखी गई, पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मान लिया कि उसी समय में जो अशोक था वो भी बाथरूम में गया था और ये बच्चा बाथरूम में गया था। इसी आधार पर पुलिस पूरे घटनाक्रम को सच मानती हुई अशोक को गिरफ्तार कर लेती है। ये जब पूरा घटनाक्रम होता है इसके बाद विद्यालय में पुलिस के 5 अफसर पहुँचते हैं। गुरुग्राम पुलिस के 5 अफसर विद्यालय पहुंचते हैं और जितने विद्यालय के जो कर्मचारी थे संदिग्ध लग रहे थे उनको अपने पास बुलाते और पूछताछ शुरू करते हैं। उसमें जो एक अफसर थे बड़े अनुभवी थे, वे लगातार वाच कर रहे थे, साइकोलॉजी पढ़ रहे थे। पुलिस का अपना तरीका होता है पूछताछ करने का। तो वो देख रहे थे कि सितंबर का जो मौसम था, 8 सितंबर 2016 की घटना थी और सितंबर के मौसम में अधिकतर गर्मी तो नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद जो बस कंडक्टर अशोक था उसको लगातार पसीना आ रहा था। पसीने में उसकी जो शर्ट थी पूर्ण रूप से भीग चुकी थी, कहीं ना कहीं वो संदिग्ध अलग से दिखाई दे रहा था और उसकी भीगी हुई शर्ट जो थी से शरीर से बदन से चिपकी हुई थी और उसका जो दिल था वो जोर जोर से धड़क रहा था, जो साफ उस अफसर को दिखाई दे रहा था। पुलिस अफसर से सख्ती से पूछताछ करता है और वो तुरंत ही पूरी घटना कबूलनामा कर लेता है। हालांकि इसमें काफ़ी पेच थे पूरे घटनाक्रम में। पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है
काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती थी, लेकिन इसमें बाद में एक सवाल भी उठता है कि विद्यालय रेओन जो इंटरनेशनल स्कूल था, इसका जो प्रबंधन था पूरा का पूरा, उसने 25 लाख रुपए उस अशोक कंडक्टर को इसलिए देने के लिए कहा था कि इस पूरे घटनाक्रम को वो कबूल कर ले, जिससे विद्यालय की जो साख है वो गिरने से, ख़त्म होने से बच जाए। हालांकि जनता के दबाव में घटना के 7 दिन बाद ही, 8 सितंबर की घटना थी, 15 सितंबर 2016 को ये केस सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जब ये केस सीबीआई को ट्रांसफ़र किया गया था, अशोक कुमार को जेल भेजा जा चुका था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद लोगों में, जनता में कहीं ना कहीं रोष था। कोई छोटे बच्चे का मामला था, विद्यालय प्रशासन जुड़ा हुआ पूरा मामला था। अब जो था इस घटना के लगभग पूरे 2 महीने बाद 8 नवंबर 2016 को एक सनसनीखेज खुलासा होता है। जैसे ही सुबह दिन निकलता है तो टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग बनती है कि प्रद्युमन मर्डर केस में 11वीं कक्षा के एक छात्र को, जिसकी उम्र 16 साल है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि सीबीआई ने कई जो पूरे बिंदु पर जांच की और पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। जो इस बच्चे के पिता थे, जो 11वीं कक्षा का छात्र था, इसके पिता एक अमीर व्यक्ति थे और वो कहते हैं कि सीबीआई जानबूझकर उनके जो बेटा है उसको इस पूरे मामले में फंसा रही है। हालांकि सीबीआई ने कुछ अलग अलग बिंदु पर जो जांच की, उन बिंदुओं पर कैसे सीबीआई तह तक पहुंची कि उस बच्चे की इसी के द्वारा ये हत्या की गई है, आइए वो प्रत्येक बिंदुवार आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं। सीबीआई ने जांच करने के बाद सीबीआई कोर्ट में जो बिंदुवार पूरी जांच का घटनाक्रम को पेश किया वो इस प्रकार था। 8 सेकंड की वीडियो जिसमें वो छात्र दिखाई देता है, उसके बाद क्लोजअप करने के बाद जब उसकी शर्ट में कुछ छुपा हुआ वेपन दिखाई देता है, इसके बाद अलग अलग छात्रों से जांच जब की जाती है, पूछताछ जब की जाती है, उसके मोबाइल को सर्विस लॉन्च पर लिया जाता है, तो एक मित्र छात्र बताता है कि उस युवक ने, जो 11वीं का छात्र है जिसने हत्या की है, उसने मॉक एग्जाम नहीं दिया था। और जब मैं पेपर में पढ़ रहा था, उसका एक मित्र बता रहा था, जब मैं पढ़ रहा था तो एक बार मेरे पास आता है और कहता है कि क्यों पढ़ाई कर रहा है भाई, क्यों मेहनत कर रहा है। और वो उसे बातों ही बातों में कहता है कि पेपर नहीं होने वाला है, जबकि डेट शीट जो थी वो घोषित हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद वो कह रहा था कि पेपर नहीं होंगे, पेपर जरूर पीछे हटेंगे। इस बात को भी सीबीआई पूरे मामले में एक विक्टिम के लिए एक सबूत के तौर पर लेती है। और डेट शीट कैंसिल हो जाएगी, इस बात को भी उस युवक ने अपने मित्र को कहा था। पीटीएम की मनाही वो कर रहा था कि पीटीएम भी नहीं होगी, बहाने लगातार वो बनाता था, गुस्सैल प्रवृत्ति का वो पूरा छात्र था। इसके अलावा जब उसका मोबाइल लिया जाता है और उसके मोबाइल को लेकर जब सीबीआई द्वारा जांच की जाती है, तो पता चलता है कि 8 सितंबर से पहले, उस छोटे बच्चे की हत्या से पहले, उसने गूगल पर जाकर सर्च किया था कि किसी व्यक्ति को जहर कैसे दिया जाए, जहर की कितनी मात्रा होनी चाहिए, जहर से कितने नुकसान हो सकते हैं, हत्या कितनी देर में हो जाएगी, देने का तरीका क्या होना चाहिए। इन सब चीज़ों को उसने अपने जो मोबाइल का गूगल इंजन था उस पर सर्च किया था। और उस हत्या के बाद 8 सितंबर 2016 में जब दिन के लगभग 8 बजे हत्या की जाती है, उसके लगभग आधे दिन बाद उसने गूगल पर सर्च किया था कि हत्या करने के बाद फिंगरप्रिंट कैसे मिटाए जाएं। जब पुलिस को हिरासत में लेती है और सख्ती से पूछताछ करती है, सीबीआई की अलग जो पुलिस होती है सख्ती से पूछताछ करती है, तो बताता है कि वो नहीं चाहता कि विद्यालय में एग्ज़ाम हो। इसके लिए वो एक दिन पहले बाज़ार जाता है, एक चाकू खरीदता है, और चाकू खरीदने के बाद जब विद्यालय के बाथरूम में छुपा हुआ था, तो अचानक ही जो अनफॉर्चुनेटली जो प्रद्युमन नाम का जो छोटा बच्चा था वो उस बाथरूम में आता है, और तब वो अपने साइकोपन में, सनकीपन में उसकी 2 बार चाकू से काटकर 2 प्रहार उस पर किए गए थे और हत्या उसकी हो जाती है। गले की जो नसें थी पूरी रूप से कटी हुई थी, बच्चा रो नहीं पा रहा था, इसलिए उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। इन पूरी बातों का हवाला सीबीआई ने अपनी थ्योरी में दिया था। पूरे घटनाक्रम का सनसनीखेज खुलासा हो जाता है। हालांकि कई पैच ऐसे अब भी इस पूरे केस में कसे हुए हैं, फंसे हुए हैं, जिनको जनता के सामने अभी तक उजागर नहीं किया गया है। एक जांच के दौरान ये भी सामने आया था कि पियानो क्लास दोनों बच्चे लेते थे। विद्यालय की एक मैडम थी, उसके साथ में जो ये छोटा बच्चा प्रद्युमन था और ये दूसरा लड़का जो था, ये 11वीं का छात्र ने हत्या की थी, दोनों पियानो क्लास उस मैडम से लेते थे। और उस मैडम और इस 11वीं के छात्र के बीच में कुछ अफेयर चल रहा था, जिसकी ऐसा कुछ आपत्तिजनक स्थिति में छोटे बच्चे ने इन दोनों को देख लिया था, जिसके बाद छोटे बच्चे की हत्या की गई थी।
लेकिन ये बात कहीं भी प्रूव नहीं हुई और इस छोटे बच्चे की हत्या हो जाती है। ये केस आज भी एक मिस्ट्री के रूप में जाना जाता है। 8 सितंबर 2016 प्रद्युमन मर्डर केस इतिहासों में दर्ज है। ऐसा किसी बच्चे के साथ ना हो। इसके पिताजी का नाम वरुण ठाकुर था और ये बिहार के मूलतः बिहार के रहने वाले थे और कुछ समय से गुरुग्राम में रह रहे थे। फिर एक नई कहानी के साथ आपसे हम जुड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।